नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी सिलेबस। मैंने जीके सिलेबस बताया है, हिंदी सिलेबस भी बताया है। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि मैम एसएसटी का सिलेबस भी आप हिंदी में बता दीजिए, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा सिलेबस इंग्लिश में अपलोड किया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझने में, इसलिए मैं हिंदी में सिलेबस लेकर आई हूँ। एसएसटी आप इसे समझिए, आपको क्या कितना कैसे पढ़ना है ये जानिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कंटेंट मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी में अच्छे कह सकते हैं कारगर साबित होंगे। तो यहाँ पर समझिए कि कितने प्रश्न किससे आने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर रहने वाला है, कितने घंटे का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पेपर 300 नंबर का रहेगा, यानी जो फर्स्ट पेपर रहेगा जीके का वो रहेगा 200 नंबर का, 100 प्रश्न आएंगे। और ये रहेगा 150 प्रश्न और 300 नंबर, टोटल पेपर 500 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होगा दूसरा पेपर। पहला पेपर 2 घंटे का होगा और जो दूसरा पेपर है यानी सब्जेक्ट का पेपर है वो रहेगा 2.5 घंटे का। 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न डिवाइडेशन कैसे कर रखा है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से आएंगे 90 प्रश्न, यानी कि 180 नंबर से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय से या स्टैंडर्ड से, यानी स्तर से आएंगे 90 प्रश्न और 180 नंबर। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड यानी कि स्नातक स्तर से आएंगे 40 प्रश्न 80 नंबर। और टीचिंग मेथड से आएंगे 20 प्रश्न। आपके टीचिंग मेथड से इसमें 20 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 40 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 90 प्रश्न, ये 40 प्रश्न और ये 20 प्रश्न, इनका टोटल कीजिए, यानी कि टोटल आपके 150 प्रश्न आने वाले हैं 150। और उनके मार्क्स यानी एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो यानी 300 नंबर का पेपर होने वाला है सब्जेक्ट पेपर। और जीके पेपर जो सभी के लिए कॉमन रहेगा वो होगा 200 नंबर का, टोटल रहेगा आपका 500 नंबर। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपको जो आता है आपको वही करना है, डाउट वाले क्वेश्चन को आपको छेड़ना नहीं है। अगर आपने ऐसे किया तो आपका जो कट ऑफ है, आपके जो नंबर है वो बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना स्कोर इतना तगड़ा कीजिए कि आप सारे प्रश्न करने की कोशिश करें। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, ग्रेजुएशन से कितने कितने प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। यहाँ पर हिस्ट्री मैंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है, जैसे कि सिलेबस में था इंग्लिश में था, तो मैं यहाँ पे हिंदी में आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री, भूगोल, दर्शन, प्रशासन वगैरह जितने भी टॉपिक थे जो मेन सब्जेक्ट थे उनका डिवाइडेशन हिंदी में यहाँ पर किया गया है। अच्छे से समझिए कि कौन सा टॉपिक आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी मुख्य विशेषताएं, वैदिक युग, बुद्धवाद, जैन धर्म, शिक्षा यानी कि जैन धर्म और बुद्धवाद यानी कि जो बौद्ध धर्म है दोनों ही आने वाला है। मौर्य और गुप्त तो हर पेपर में आता है। भक्ति और यहाँ पर सूफी प्रणाली यानी भक्ति और सूफी आंदोलन आएगा। मुगल काल से संबंधित प्रश्न आएंगे, उनकी प्रशासनिक सुविधाएं और सांस्कृतिक उपलब्धियां। शिवाजी की विरासत यानी शिवाजी से संबंधित प्रश्न। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या, 1857 की पृष्ठभूमि। कांग्रेस का जन्म यानी कांग्रेस का कब अस्तित्व में आई, कब कौन प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन आदि चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। गांधी की भूमिका क्या रही और भारत का विभाजन, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में आपको 4 चीज़ों पर फोकस करना है। 1857 क्रांति, कांग्रेस का जन्म, गांधी की भूमिका और भारत का विभाजन। नवा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़नी है, रूसी क्रांति आपको पढ़नी है और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। विश्व शांति में राष्ट्रसंघ आपको पढ़ना है और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका क्या है वो आपको जानना है। यानी इतिहास से 10 से 11 टॉपिक है, आपको इन्हीं को पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी और पर ध्यान नहीं देना है। आप किसी और पर ध्यान देने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो यहाँ पर दिया गया, इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। आप खुद देख लीजिए जीके का पेपर में जो सिलेबस है उसमें लगभग 30 से 35% सिलेबस एसएसटी में आपको देखने को मिलेगा। यानी जिसके एसएसटी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा फ़ायदा है,
जीके के लिए, यानी जो जीके में वो पढ़ेगा 30 से 35 कंटेंट वही कहाँ पर रहने वाला है, वो एसएसटी में रहने वाला है। तो अच्छी बात है एसएसटी वालों के लिए। यहाँ पर देखिए फिर भूगोल, भूगोल से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव, अक्षांश देशांतर पढ़ने हैं आपको, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, ये दोनों आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ये 5 ही पॉइंट है यहाँ पर। पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ना है, जैसे महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति पढ़नी है, अचानक गमन पढ़ना है, यानी कि मूवमेंट पढ़ना है, जो पृथ्वी में अचानक से मूवमेंट होता है जैसे भूकंप आना वगैरह आदि। वायुमंडल संरचना, पृथक्करण, दबाव, पेड़ और हवाएं, यानी वायुमंडल की संरचना पढ़नी है, हवाएं पढ़नी है, ये आदि चीज़ें आपको पढ़नी है। महासागर धाराएं और ज्वार आपको पढ़ना है। भारत भौगोलिक सुविधाएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक शाकाहारी, जल निकासी, कृषि, उद्योग और जनसंख्या। जैसे कि भारत और राजस्थान का जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है सेम वैसा का वैसा आपको जीके में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे जलवायु, मिट्टी, जल निकासी, कृषि, उद्योग, राजस्थान में भी यही है, जलवायु, मिट्टी, भौतिक सुविधाएं, वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या। तो यहाँ पर ये 6 टॉपिक है किसमें, भूगोल में। जैसे कि अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमी से क्या आने वाला है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा पूछा जाएगा। मांग और आपूर्ति की बुनियादी अवधारणा, उपभोक्ता संतुलन, यानी उपभोक्ता जागृति जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। पैसे की परिभाषा, इसके कार्य क्या है। वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के कार्य आपको पढ़ने हैं। भारत का विदेशी व्यापार, उसकी दिशा और रुझान आपको देखना है। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण जो हुए 1991 में हुआ था उसको पढ़ना है। और यहाँ पर भारत में आर्थिक योजना, गरीबी और बेरोजगारी आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स से 5 टॉपिक है, भूगोल से 6 टॉपिक है और इतिहास से 11 टॉपिक है। जैसे यहाँ समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी से उसकी अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य पढ़ना है। मूल अवधारणाएं जैसे समाज, सामाजिक समूह, स्थिति और उसकी भूमिका, सामाजिक परिवर्तन आपको पढ़ना है। जाति और वर्ग, अर्थ, सुविधाएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन आपको देखना है। वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिगत सांप्रदायिकता, गरीबी और भ्रष्टाचार और एड्स के बारे में आपको पढ़ना है। एड्स से संबंधित प्रश्न आता रहता है तो आप एड्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार की अवधारणाएं भी आपको देखनी है। जैसे नेक्स्ट है यहाँ पर सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, उसका दायरा और प्रकृति विकास आपको देखना है। संगठन के सिद्धांत देखने हैं। प्रशासनिक व्यवहार जैसे निर्णय लेना, नैतिक प्रेरणा आदि चीज़ें आपको देखनी है। भारतीय प्रशासन में मुद्दे, राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी के बीच संबंध, जर्नलिस्ट और विशेषज्ञ, प्रशासन में लोगों की भागीदारी। 5वां पॉइंट है नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त आदि आपको पढ़ना है। दर्शन, फिलोसॉफी से भी आपके प्रश्न आने वाला है। वैदिक और उपनिषद दर्शन, मूल अवधारणाएं आपको देखना है। सुकराती विधि, कार्टियन विधि आपको पढ़नी है। ग्रीक नैतिकता, वंशानुगतता, उपयोगितावाद, कांति नैतिकता, स्वतंत्रता की इच्छा, सजा के सिद्धांत आदि पढ़ना। वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधीवाद की नैतिकता, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। किसमें, फिलोसॉफी में। पढ़ाने का तरीका यानी कि आपको टीचिंग मेथड पढ़ना है, इससे 20 प्रश्न आने वाले हैं। बाकी जो इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, फिलोसॉफी, प्रशासन, इन सब से कितने प्रश्न आएंगे, इन सब से आएंगे आपके 130 प्रश्न और टीचिंग मेथड से आएंगे आपके 20 प्रश्न। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड में आपको इसकी प्रकृति, स्कोप, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा देखनी है। विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्ययन सिखाने के लक्ष्य और उद्देश्य पढ़ना है आपको। अन्य स्कूल विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध देखना है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के तरीके जैसे परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक पाठ आदि तरीके आपको देखने हैं। अभिनव, अभ्यास भूमिका निभाना और ब्रेन स्टॉर्मिंग फील्ड, यानी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन विधि है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली दिया गया है। निर्देशात्मक समर्थन प्रणाली, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायक प्रणाली, सामाजिक अध्ययन अध्यापन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर का उपयोग आपको देखना है। सामाजिक अध्ययन के एक शिक्षक की योग्यता, भूमिका और व्यावसायिक विकास आपको समझना है, पढ़ना है। पाठ्यक्रम में उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 आपको पढ़ना है, यानी एनसीएफ 2005 ही पढ़ना है। नो
नहीं पढ़ना है आपको, ना ही 86 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है आपको? 2005। शिक्षण की योजना, वार्षिक, इकाई और दैनिक पाठ योजना तीनों ही आपको पढ़नी है। ईयरली, यूनिट और डेली लेसन प्लान आपको पढ़ना है। और मूल्यांकन तो हर सब्जेक्ट में रहता है, मूल्यांकन को घोट के पी जाइए, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। कि मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, ब्लूप्रिंट और उपलब्धि, परीक्षण की तैयारी। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न आने वाले हैं। तो 20 प्रश्न आएंगे आपके टीचिंग मेथड से संबंधित और 130 प्रश्न आएंगे सब्जेक्ट, जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएशन स्तर से संबंधित रहेंगे। ओके दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको कितना कहाँ से पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हिंदी में सिलेबस समझने का मौका मिले, वो भी समझे कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है आपको उसी से रिलेटेड पढ़ना है। यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल सीमित है, जैसे कि रीट में भरमार था, रीट में बहुत ज़्यादा था सिलेबस, लेकिन सेकंड ग्रेड में कम है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अब रही कि मैम बुक्स कैसी पढ़े, कौन सी पढ़े, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं आपको उसमें बताने वाली हूँ कि आपको किससे कितना कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा कवर करना है। ये सारी बातें अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि आपके 30 प्रश्न जो है वो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तर से आने वाला है, और 20 प्रश्न यानी आपके टीचिंग मेथड से आएंगे। तो आप समझिए अच्छे से, आप एक दो बार सिलेबस को पढ़िए बार बार, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमें पढ़ना कितना है। बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि सिलेबस का पता ही नहीं रहता है, जो हाथ में आता है वो पढ़ लेते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।